भाई, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में, कि डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और पशुओं से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को हम लोग देते हैं। तो उसी में से एक जानकारी आज ये है कि जैसे हमारे फार्म पर कभी ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं फिर भी ऐसा कभी हो जाता है कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है और हम सोचते हैं कि पूरा समय लेकर जने, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारा पशु जो है कम समय में ही बच्चा जो है जन्म देता है, मतलब पशु जन जाता है कम समय में ही। जैसे जो हमारी गाय है वो पूरा 9 महीने 9 दिन न लेकर कभी 8 महीने या 6 महीने, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने 7 महीने ऐसे में भी जो है गाप गिरा देती है। तो उस स्थिति में एक भाई का कमेंट था कि ऐसी कंडीशन में जैसे उनके यहाँ जो है 8 महीने की गाय ने 8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद उसने जो है जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और दोनों ही मेल थे, और उनकी गाय को अब वो फुल मिल्क पिक पर कैसे लेकर आए जल्दी जन्मने के बाद, तो उसी के विषय में आज आप लोगों को बताएंगे। तो आपकी पशु ने जिस महीने भी गाप फेंका हो, जिस महीने भी बच्चा गिराया हो, उसकी आप चिंता मत करिए कि आपकी गाय दूध पर आएगी या नहीं, क्योंकि ये जो गाय है, गाय ही एक ऐसा पशु है, आप इसे जितना खिलाएंगे ये उतना अच्छा दूध देगा। और जो गाय है वो उसे कोई भी नहीं बता सकता ये कभी भी दूध पर आ जाती है। मतलब आप अगर अच्छी खिलाई पिलाई, अच्छा खान पान रखेंगे, इनका अच्छा ध्यान रखेंगे, तो ये आपको बाकायदा उस खान पान का दूध ज़रूर से देंगी। तो जब भी आपकी गाय गाप गिरा दे, तो जब गाप गिराती है तो जो अंदर से इनकी जड़ जो होती है वो तो पकती नहीं पूरी, मतलब जब एक नॉर्मल जब गाय जन्मती है पूरा टाइम लेकर, तो उसकी जड़ पूरी अंदर से पक जाती है, और उससे वो जड़ पूरी पकने के बाद जो है गाय आसानी से जड़ डाल देती है। पर यदि हमारी गाय समय से पहले जन जाती है तो जड़ जो है वो गाय गिराती नहीं है, फिर हमें उसे डॉक्टर के ज़रिए निकलाना होता है। तो हो सके तो आप जैसे पशु ने गाप गिरा दिया है, तो हो सके तो यदि आपका डॉक्टर व्यवस्थित अच्छा डॉक्टर हो और पूरी जड़ निकाल सके तो आप जड़ निकला दीजिए, और अगर जड़ नहीं निकाल सके तो आप उसे फिर जो मार्केट में जड़ गिराने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, आप वो ले आइए और अपने पशु को पिला दीजिए। जैसे कि ये है प्रोशी, और इसी प्रकार से और दूसरी दवाइयाँ भी आती है U+। इस प्रकार की कई दवाइयाँ होती है जो जड़ गिराने के काम आती है। तो जब भी आपकी गाय गाप फेंके, यदि आपने डॉक्टर से जड़ निकला भी ली है, पर तब भी आपको उसे ये देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कच्ची जड़ डॉक्टर के ज़रिए निकलाते हैं वो प्रॉपर निकल नहीं पाती, उसका मतलब 25% हिस्सा जड़ अंदर ही रह जाता है, पूरा 100% डॉक्टर के ज़रिए नहीं निकल सकता जो कच्ची जड़ का है। तो इस वजह से जैसे जो आप 25% उसके अंदर जो रह जाएगा वो बाद में इन्फेक्शन बन जाएगा, और आपका पशु है जो वो मिल्क पिक पर नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपका पशु समय से पहले जन जाए तो आप तुरंत इनमें से कोई सा भी जो है प्रोडक्ट लाकर अपने पशु को पिला दीजिए, और ये आपको पिलाना ही है। इससे जो है पशु के अंदर गंदगी नहीं जमेगी, और पशु जो है उसकी जड़ धीरे धीरे अपने आप से गल कर पशु की जो जड़ है वो बाहर फेंका जाएगी, और आपका पशु जो है फुल मिल्क पिक पर आ जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से पशु के अंदर बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और गंदा पानी सा भर जाता है, जो जड़ है वो गल कर पानी बन जाती है और वो अंदर ही भरी रहती है, और इसकी वजह से जो पशु को अंदर दर्द वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, और फिर पशु कभी दूध पर नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ जैसे ही आपके पशु को 1 से 2 दिन हो, आप अपने पशु को उसकी बच्चेदानी में दवा डलवा दीजिए, और घरेलू नुस्खे में आपको जो है गुड़ का काढ़ा रेगुलर अपने पशु को पिलाना है। अब गुड़ का जो काढ़ा है वो आपको कैसा बनाना है, पानी थोड़ा कम लीजिए, उसमें गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालिए, इसके साथ साथ उसमें अजवाइन, हल्दी और मेथी दाना, इनको डालकर अच्छा उकाल लीजिए। मतलब जो उसकी थिकनेस है वो शहद जैसी हो जानी चाहिए, पानी जैसी लिक्विड में नहीं रहना चाहिए, उसका जो फॉर्म है वो शहद जैसा हो जाना चाहिए, और वो आप अपने पशु को नाल के ज़रिए पिला दीजिए। यदि आपका पशु ऐसे ही पिए तो उसे ऐसे ही पिला दीजिए, वरना आप उसे नाल के ज़रिए पिला दीजिए।
ये आप यदि पिलाएंगे रेगुलर कम से कम 8 दिन तो आपका पशु जो है 100% मिल्क पीक पर आ जाएगा। इसके साथ साथ फिर आपको इन सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है वो भी देनी है। जैसा कि हम एनाडायना का हमेशा आपको बताते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट दें। यदि आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो सके, एनाडायना है, उसके बाद जाड़ा मिल्क है और एनाबोलाइट है, इस प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं एनर्जी बूस्टर, वो अपने पशु को ज़रूर से पिलाना है। कम से कम 1 लीटर अपने पशु को देना है, पर 1 लीटर एक बार में नहीं पिलाना है, उसे 200 ml पर डे। और उस पर जो इंस्ट्रक्शन या आप मेडिकल से भी पूछ सकते हैं कि कितना पिलाना है, उस हिसाब से अपने पशु को ज़रूर से पिलाएं। पर आपको 1 लीटर ज़रूर से अपने पशु को, उस पशु को ज़रूर पिलाना है जिसने जो है गाफ फेंका है। ये पिलाने के साथ साथ जैसे ही आपके पशु ने गाफ फेंका है तो उसे एक कैल्सीमस्ट दे दीजिए, या कैलराइज वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो एनर्जी बूस्टर, आप तुरंत उसे पिला दीजिए। एक वो जब गाफ फेंके तब पिला दीजिए, एक गाफ फेंकने के अगले दिन नेक्स्ट दिन पिला दीजिए, और एक उसके नेक्स्ट दिन, मतलब 3 उसे ज़रूर से पिला दीजिए। उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी है, उसके बाद आपको अपने पशु की डीवार्मिंग करनी है 8 से 10 दिन के बाद। आपने क्योंकि जनने से पहले उसकी डीवार्मिंग की होगी, पर अब जो है जब वो गाफ फेंक चुकी है तो आपको उसकी अच्छे डीवार्मर से उसकी डीवार्मिंग करनी है। अच्छे डीवार्मर से यदि आप उसकी डीवार्मिंग करेंगे तो कीड़ों के साथ साथ जो पेट, लीवर, इन सब के कीड़ों के साथ साथ जो पेट में उसके बच्चेदानी में गंदगी वगैरह जो भी बच जाएगी वो भी उससे बाहर फेंका जाती है, और पशु खाने में कुछ भी परेशानी नहीं देता है, पशु आसानी से खाने लग जाता है। इसके साथ साथ आप उसे रेगुलर लीवर टॉनिक दीजिए, और लीवर टॉनिक के साथ साथ अच्छा वाला जो हाई क्लास कैल्शियम आता है जैसे कि ऑस्टोविट फोर्ट, ये काफ़ी अच्छा कैल्शियम है। भले ही आप उसे रेगुलर ना खिलाएं, पर इस समय में उसे आप मतलब कम से कम 10 से 15 दिन जो है उसे ऑस्टोविट फोर्ट कैल्शियम लाकर खिला दीजिए। उससे जो उसकी मिल्क पीक है वो उसकी मिल्क पीक पर आ जाएगा। थोड़ा खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा, पर जो है आपका पशु बिगड़ने से बच जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों में खर्चा लगेगा। पर यदि हमारा पशु, जब हम ये चीज़ें नहीं खिलाएंगे और हमारा पशु पहले से ही समय से पहले जन गया है, तो वो तो हमारा नुकसान हो ही गया है, और यदि हम नहीं खिलाएंगे तो वो दूध पर भी नहीं आएगा और हमें और नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है हम ये सारी चीज़ें खिलाकर, पैसा शुरू में लगाकर अपने पशु को वापस अच्छा कर लें, और पशु आपका जो है मिल्क पीक पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक बात और है कि जैसे आपका पशु, जब मान लीजिए आपके पशु ने 8 महीने में जो है गर्भपात किया है, गाफ फेंका है, तो जैसे ही उसके 9 महीने कंप्लीट होंगे, मतलब जैसे गाय जब 9 महीने में जनती है और जैसे ही उसके 9 महीने कंप्लीट होंगे तो आप ये सारे ट्रीटमेंट कर देंगे, और आपका पशु जो है 9 महीने में, जैसे ही 9 महीने पूरे होंगे और वो उसके फुल मिल्क पीक पर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपने, जब आपका पशु ने यदि गाफ फेंक दिया है, गर्भपात उसका हो गया है, तो आप उसकी केयर ना करें कि अब ये दूध ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये गाय है, आप इसकी जितनी केयर करेंगे ये उतना जल्दी दूध देगी और उतना अच्छा दूध देगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को फीड में इन्हें स्पेशल ध्यान रखना है जो गाफ फेंक देते हैं उनके लिए, कि जैसे आपके पशु ने गाफ फेंक दिया है तो उस समय, क्योंकि वो प्रक्रिया वही होती है, जनने जैसी ही प्रक्रिया होती है, भले ही उसने अधूरा बच्चा फेंका हो पर प्रक्रिया वही होगी। तो इस वजह से आपको अपने पशु को जो है बाजरे, जो हमारा बाजरा होता है, उसको उबाल कर अपने पशु को ज़रूर से खिलाना है। कम से कम 10 दिन अपने पशु को बाजरा उबाल कर दोनों समय खिलाइए। उस बाजरे को इतना अच्छा पकाइए आप कि उसका दाना पूरा खिल जाए, और उसके साथ साथ उसमें सरसों का तेल और जो है हमारी अजवाइन अगर खाए पशु तो ही डालिए, यदि पशु नहीं खाए तो आप अजवाइन मत डालिए, वो काढ़े में आप पिला सकते हैं। तो आप बाजरे के अंदर सरसों का तेल और गुड़ और हल्दी, ये 3 से 4 चीज़ आप मिलाकर उकाल कर अपने पशु को फीड के तौर पर ये खिलाइए, तो इससे जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है पशु में, पशु जल्दी मिल्क पर आता है। अब कई जगह पर ऐसा होता है किसान भाइयों की, कई मतलब सब जगह अलग अलग जो है पशु का जो डिलीवरी टाइम होता है उसमें अलग अलग प्रकार की खिलाई होती है। जैसे कई जगह पर तो डिलीवरी के बाद पशुओं को जो है गेहूं को उबाल कर खिलाया जाता है,
पर आप गेहूं को उबाल कर ना खिलाएं। इससे अच्छा आप जब बाजरा खिलाएंगे तो उसका जो फ़ायदा आपको डबल मिलेगा। तो आपको अपने पशु को बाजरा ज़रूर से उबाल कर अपने पशु को खिलाना है। और हमने ये जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई है, यकीन मानिए यदि आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने पशु को देते हैं तो 100% जो है आपका पशु फुल मिल्क पिक पर आ जाएगा। जैसा वो जन्ने के बाद दूध देने की उसकी कैपेसिटी होती है, वैसा वो पर गर्भपात होने के बाद भी आपका पशु फुल मिल्क पिक पर दूध देने लग जाएगा। और इसके साथ साथ उसे एक माइफेक्स लगाना ना भूलिए। उसे माइफेक्स ज़रूर से लगवा दीजिए, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक कैल्शियम लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप जब एक कैल्शियम लगवाएंगे तो उस चीज़ का जो प्रॉफिट है वो अलग ही होगा। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया हो तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से कर देखिए। आपका पशु जो है 100% जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा ही दूध देगा आपको। अब हमें ये सब कैसे पता है, क्योंकि हम जो है खुद एक डेयरी फार्मर हैं। और जैसे हर डेयरी फार्मर के यहाँ कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आई जाती है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी समस्याएं आ चुकी है। तो इन समस्याओं से हम लोगों ने इसी प्रकार से छुटकारा पाया है और हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। जो हमारी गाय थी उसने जो है 6 मंथ का जो है गर्भपात कर दिया था, और इसके साथ साथ फिर 6 मंथ का गर्भपात करने के बाद उसे मिल्क पिक पर हम इसी मेथड से लाए थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पिछली ब्यात में जितना उसने दूध नहीं दिया था उतना दूध उसने इस ब्यात में गर्भपात के बाद दिया, क्योंकि उसे हमने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे ये सारी जो हम बताते हैं ये सब आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।